देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बोला जाता है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, डी बाई डी आर आपका ऑफ पोटेंशियल, तो ये आपको प्रूफ करना है। देखो ग्रेडियंट वर्ड आपका कभी भी अगर आता है ना, तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है आपका कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ के रिस्पेक्ट में जब कभी भी आप किसी का चेंज होने की रेट को देखते हो तो वो आपका शो करता है आपका ग्रेडियंट। तभी नीचे क्या आ रखा है आपका आर आ रखा है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, आर का मतलब है लेंथ, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में हम चेंज होना देख रहे हैं किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, तो पोटेंशियल को कभी भी आप क्या लेंथ के अकॉर्डिंग अगर चेंज करते हुए उसको नापोगे तो वो जो इक्वल आएगा वो किसके आएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं आपके पास एक कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये उसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हम फिक्स कर देते हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपका डी आर। कोई छोटी सी डिस्टेंस होती होगी, मान लेते हैं हम कितना है, डी आर वो डिस्टेंस है आपका। अब हम कर क्या रहे हैं ना आपका, हम किसी टेस्ट चार्ज को जो स्मॉल है, पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 को हम क्या कर रहे हैं, बी से ए में लाएंगे, हम उल्टा लाएंगे, हम बी से ए में लाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस साइड को जा रहा है ना, हम ऑपोजिट ला रहे हैं। तो जब कभी भी हम प्लस वाले चार्ज को ऑपोजिट लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो वो एफ एक्सटर्नल कितना होगा, फिर आपका कितना एफ एक्सटर्नल आप लगाओगे। तो फोर्स हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है, जो इस धर को जो फोर्स लगता है वो लगता है Q0 इंटू ई या Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस साइड को प्लस वाले चार्ज पर हमेशा इस साइड को फोर्स लगता है, कितना काम करता है, उसका चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं, उसको इस साइड को ला रहे हैं, हम उल्टा ला रहे हैं। तो उल्टा लाते वक्त कितना लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स तो लगाओगे आप लोग का इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो मिनिमम इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो हम कितना फोर्स लगाएंगे, माइनस Q0 इंटू ई। तो उस साइड को लगता था Q0 इंटू ई, तो इस साइड को लगेगा माइनस Q0 इंटू ई। ठीक हो गया। तो इससे आपका क्या होगा, जो वर्क डन होगा आपका, वर्क डन कहाँ से लेकर कहाँ तक का, ए से बी में लाने का। ठीक हो गया, बी से ए में, अच्छा बी टू ए लाने का जो वर्क डन होगा, बी टू ए लाने का जो वर्क डन होगा वो कितना बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लिख सकते हो। तो वो हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई डी आर। ठीक है, इतना तो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू इतना। नाउ आप लोग क्या करोगे, डब्ल्यू बी ए आपका एकदम ठीक है, एफ एक्सटर्नल कितना था, माइनस Q0 इंटू ई, और डी आर की जगह डी आर। तो ये कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपका इतने में। तो ये तो खाली वर्क डन का फॉर्मूला था आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ये कुछ हो गया। अब क्या करो ना, आप डब्ल्यू बी ए अपॉन Q0 कर दो, और वहां क्या बचेगा, माइनस ई डी आर, इतना कुछ बचा। अब वर्क डन बट्टे जो चार्ज होता था, यूनिट चार्ज की जो वैल्यू होती थी वो क्या होता था, वो होता था हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल तब होता है जब इन्फिनिटी से लाते हैं। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स में ला रहे हैं, बी से ए में ला रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ लिखोगे डब्ल्यू बी ए अपॉन Q0 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं दिखा देता हूँ डी वी से। तो ये बन जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक हो गया। अब नाउ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू, तो डी आर को भेज दो, तो माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है, वो भी साथ में कैसा होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस चीज तो न्यूमेरिकल में आप लोग का जो ये रिलेशन है ना, ये कुछ थोड़े अलग तरीके से हम लिखते हैं। तो इसी रिलेशन को हम न्यूमेरिकली कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी या वी अपॉन एल। तो वेयर v क्या होता है आपका, v का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, d का मतलब होता है कि कौन दो जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच की डिस्टेंस। जैसे न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आते हैं कि आपके पास 2 प्लेट हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका कुछ 10 वोल्ट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर है आपका। तो आपसे पूछेगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उस टाइम आपको यही रिलेशन आपका यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, डीवी दे रखा है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। हो गया। तो उस टाइम जो ये रिलेशन है, यही रिलेशन आपके आप ऐसा यूज करोगे कि E इक्वल टू वी अपॉन डी या वी अपॉन एल, और ये रिलेशन आपकी अब बहुत ज़्यादा दिखाई देगी आपका इसके आगे वाले चैप्टर्स में। ये बहुत ज़्यादा आपको ये रिलेशन दिखाई देगी कि E इज इक्वल टू वी अपॉन डी भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल भी लिखते हैं। तो एल का मतलब ही वही सेम चीज़ है आपका, दोनों के बीच की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से आपका क्लियर होनी चाहिए आपका।